फ्लाइट में जाना सबको पसंद है, मजा आता है, अलग ही एक्साइटमेंट है ना। लेकिन कई बार ये एक्साइटमेंट हादसे में भी बदल जाती है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि एयरप्लेन एक्सीडेंट अगर हो तो परिवार को कितना मुआवजा मिलता है। पैसेंजर चार्टर के अकॉर्डिंग ट्रैवल टाइम पर अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट क्रैश होती है तो विक्टिम या पीड़ित के परिवार को एयरलाइन से 1,13,100 SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तक पैसा मिलता है। क्योंकि हर देश की करेंसी अलग होती है, इसलिए एक कॉमन SDR को फिक्स किया गया है। एक SDR की कीमत $0.0037 में सेट की गई है। अब जैसी आपकी देश की करेंसी उस हिसाब से SDR कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। इसलिए 1,13,100 SDR को अगर इंडियन रुपीस में फिलहाल के रेट पे कन्वर्ट करें तो 1,24,00,000 रुपए का अमाउंट होगा। तो एक व्यक्ति को 1,24,00,000 रुपए तक मिलते हैं। बात वहीं करें अगर डोमेस्टिक एयरलाइंस की, तो डोमेस्टिक ट्रैवल में कॉम्पनसेशन को लेके रूल्स अलग अलग हैं अलग अलग एयरलाइंस के लिए। अगर इंडिया के डोमेस्टिक एयर क्रैश की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के 2014 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक प्लेन क्रैश में एयरलाइंस आपको 20 लाख रुपए तक का मुआवजा देती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई विक्टिम यानी पीड़ित SDR से ज्यादा पैसा भी क्लेम कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर विक्टिम को लगता है कि उसका पैसा SDR से ज्यादा होना चाहिए तो वो उसकी डिमांड कर सकता है, लेकिन उस केस में क्लेम को कोर्ट में प्रूफ करना होगा, क्योंकि एयरलाइंस भी इसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम पर ट्रैवल इंश्योरेंस लें तो वो पर्सनल इंश्योरेंस की तरह काम करता है, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। डोमेस्टिक के लिए अगर देखा जाए तो 250 रुपए का इंश्योरेंस होता है। कई बार 250 नहीं तो 400 या 500 रुपए तक का ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी टिकट के अंदर जुड़ा होता है, अगर आप उसे ना हटाएं तो। इसलिए अगली बार जब आप अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करें, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो 400-500 रुपए के बारे में ना सोचें, क्योंकि कभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में यही ट्रैवल इंश्योरेंस का पैसा आपके परिवार के लिए लाखों करोड़ों रुपए की मदद बनकर वापस आ सकता है। तो अगर आपके भी कोई ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़े सवाल है तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।